हम में से बहुत से लोग मांस खाते हैं, कोई मछली पसंद करता है तो कोई चिकन पसंद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम प्लेट में बड़े शौक से खाते हैं वो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को बीमार बनाते जा रहा है। हर दिन लाखों मछलियां समंदर के अंदर से निकाली जाती हैं और करोड़ों मुर्गियां फार्मों में कट जाती हैं। इतनी ज्यादा संख्या में जानवरों को पालना और मारना ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने की एक सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। दोस्तों, जब समंदर में ट्रोलर नाम की एक बड़ी बड़ी नावें चलती हैं तो एक बार में ये पूरा इलाका खाली कर देती हैं। छोटे बड़े सब जीव फंस जाते हैं, डॉल्फिन, कछुए, शार्क तक मर जाते हैं जिन्हें कोई खाना भी नहीं चाहता। इसका नतीजा ये है कि कई मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और समुद्री इकोसिस्टम पूरी तरह से डगमगा रहा है। अगर हम बात करें चिकन की, तो ये आज के दौर में मुर्गियां फार्म में पैदा की जाती हैं, जबरदस्ती जल्दी जल्दी बड़ी की जाती हैं और मशीनों द्वारा इनकी कटाई की जाती है। इन मुर्गी फार्मों में हजारों मुर्गियां एक ही बंद हाल में रखी जाती हैं, जहां गंदगी, बदबू, बीमारी और सब होती है। और इन फार्मों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, दाना और बिजली खर्च होती है, जो एक आम आदमी की सोच से बाहर है। दोस्तों, इन चिकन से निकलने वाली गैसें जैसे मीथेन और अमोनिया हवा और पानी दोनों को जहरीला बना रही हैं। दोस्तों, मछली और चिकन दोनों को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए ये प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, समुद्र गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। कभी लू, कभी बाढ़, कभी सूखा। ये सब सिर्फ प्रकृति का बदला नहीं है, ये हमारे खाने की आदतों का नतीजा है। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो चिकन को तैयार करने में 4000 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है? वहीं 1 किलो दाल या चावल में उसका आधा भी नहीं लगता। यानी हम जो चिकन खा रहे हैं वो सिर्फ जानवर नहीं है, हजारों लीटर पानी और किलो किलो अनाज निकल रहे हैं। और जब यही काम करोड़ों लोग करते हैं तो सोचिए पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों, एक दिन समुद्र में मछलियां गायब हो जाएंगी, मुर्गियां बीमारी का अड्डा बन जाएंगी, हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि धरती का हाल नरक जैसा हो जाएगा। फार्म में पाली गई मछलियों और मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं। जब हम ऐसा मांस खाते हैं तो ये दवाएं हमारे शरीर में भी पहुंच जाती हैं, जिससे हमारा शरीर इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता या रेसिस्टेंस बनाने लगता है। यानी अगर हमें कभी भी इन दवाओं की ज़रूरत पड़ी तो ये हमारी बॉडी पर असर नहीं करेंगी। जल्दी बड़ा करने के लिए मुर्गियों को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इससे मांस मोटा और भारी दिखता है, पर ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है। खासकर बच्चों और महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। समुद्र की मछलियां आजकल प्लास्टिक, मरकरी और अन्य जहरीले केमिकल से भरी होती हैं। ज़्यादा खाने पर ये जहर धीरे धीरे किडनी, लीवर और दिमाग तक असर डाल सकता है। छोटी सी जगह में हजारों मुर्गियां कैद होती हैं, चल नहीं सकती, रोशनी नहीं देख सकती, बस खाती हैं और बड़ी होती जाती हैं। दोस्तों, साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि मछलियों को दर्द, डर और तकलीफ महसूस होती है, मगर इन्हें पकड़ने के बाद या तो इन्हें ताज़ी काटी जाती हैं या फिर धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जो अनाज इंसान खा सकता है वो अब मुर्गियों को खिलाया जाता है, जिससे दाल चावल महंगे हो जाते हैं और गरीब वर्ग का खाना भी महंगा हो जाता है। चिकन फार्म और फिश मार्केट से बर्ड फ्लू, सल्मोनेला और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। अब सवाल उठता है, क्या मांस खाना छोड़ दें? जरूरी नहीं है कि सब कुछ त्याग दें, पर थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार की जगह आप 1 बार करिए। प्लांट बेस्ड खाना खाइए। सोया, दालें, सब्जियां ये सेहतमंद भी हैं और पर्यावरण के लिए भी बहुत सही हैं। अगर आज से ही हम खाने की प्लेट पर सोच समझकर फैसला लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरा, स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण छोड़ सकते हैं। मछली और चिकन खाइए, मगर समझदारी से। पर्यावरण बचाइए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। आई होप ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।